अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। रजब भट्ट आजकल हुकूमती हलकों में भी डिस्कस होने लगे हैं। जनाब, एक ट्वीट देखा गया है और उस ट्वीट में थोड़ा गुस्सा भी किया गया और वो गुस्सा किस वजह से किया गया है। सोशल मीडिया पर एक रजब भट्ट का एक क्लिप जो है वो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो साथ में जो है वो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और साथ में कोई कोई जो है वो बर्गर वगैरह खा रहे हैं। तो पीछे बैठी जो फैमिली है वो इनसिक्योर फील कर रही थी और उन्होंने फौरन जो है वो मुंह छुपा लिया है। जनाब, इसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो आग की तरह फैल जाती है और उसके बाद जो है लोग जो है इसके ऊपर तरह-तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जनाब अली, एक कमेंट जो है वो समझ लें ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट क्या है वो मैं आपको ज़रा बताता जाऊँ कि ट्वीट में जनाब लिखा गया है कि जी, इंतहाई शर्मनाक हरकत, इन लोगों में ना शर्म है और ना ही अकल। जहाँ दिल करता है कैमरा निकाल कर शुरू हो जाते हैं, कोई ख्याल नहीं कि आगे पीछे कोई फैमिली भी बैठी है। बदकिस्मती की बात ये है कि कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग हीरो हैं। बड़ी समझ लें कि तल्ख़ जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और ये कहा गया है कि जनाब ये कुछ लोगों के लिए हीरो हैं। मैं समझ सकता हूँ ये पीछे क्या बात हो रही है और क्या मामलात जो है वो हो रहे हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है रजब भट्ट से कि खुदारा कि अगर कहीं पे भी आप जो है वो व्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कम से कम सर्कमस्टांस को देख लिया करें, एनवायरनमेंट को देख लिया करें कि हो क्या रहा है, वहाँ पर कोई फैमिली बैठी है, नहीं बैठी। हालाँकि मुझे पता है कि आपका इंटेंशनली तौर पर ये चीज़ नहीं होगी कि आपने जो है उनको रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये अगर इस तरह होता है तो वो एक घटिया हरकत होती है कि कोई बंदा जानबूझकर किसी फैमिली को रिकॉर्ड करे। लेकिन आपने नहीं किया तो कम से कम ये चीज़ आपको देखनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर जो है वो हुकूमती हलकों के परों के नीचे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी जो है वो यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि हमने देखा कि एनसीसीए ने जिस तरीके से मुकदमात किए, डक्की भाई है, उसके बाद फिर रजब भट्ट था, नानी वाला था, ये सारे लोग जो है वो अ, इनके ऊपर जो है वो मुकदमात जो दर्ज हुए थे और उसके बाद जो है वो आपके सामने किस तरह उनके लिए माहौल जो है वो क्रिटिकल किया गया। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो मैं आपसे यही कहूँगा, फैमिली व्लॉगर या कोई भी है, तो वो कोशिश करें कि हुकूमत के खिलाफ कोई बात ना करें। अगर ये ट्वीट हिना परवेज़ भट्ट ने किया है, ये वो खातून है जो कि मरियम नवाज़ के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और इनके साथ-साथ जो है वो ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं पंजाब के अंदर, तो वो उनकी भी सुनी जाती है। वो जो है वो इस तरह की, अगर मिसाल के तौर पर ये चीज़ें हैरासमेंट के भी ज़ुमरे में लाई जा सकती हैं, लेकिन है नहीं, ये हैरेसमेंट है नहीं। उसकी वजह मैं बताता जाऊँ, क्योंकि ये जो है वो एक गलती हुई है, मतलब समझ लें कि पीछे उनको नज़र नहीं आया, या कम से कम ये चीज़ फैमिली व्लॉगिंग जो है वो उसके अंदर अगर कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जिसको कट किया जाना चाहिए, वो चीज़ कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि रजब भट्ट के ऊपर जो है वो जो सिंध में एक मुकदमा बना था हैदरी थाने में, उसकी जो है वो उनको वो चीज़ वो मिल चुकी है, ज़मानत जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि उनकी ज़मानत एक रिजेक्ट हुई थी, वो रिजेक्ट हुई थी सेशन कोर्ट से और अब हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिल चुकी है। जनाब, ये ज़मानत कैसे मिली, क्या मामलात हैं और इनका केस कब तक जो है वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने के चांसेस हैं? जनाब आला, सबसे पहली बात मैं आपको बताता जाऊँ कि ये केस जो है, ये इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा और ये सिटी टू सिटी या मिसाल के तौर पर एक प्रोविंस टू प्रोविंस अगर ये केस शिफ्ट भी किया जाता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी और उस एप्लीकेशन में ये सारे मामलात जो है वो आगे तक प्रोसीड होंगे। ये इतना कोई जल्दी वाला प्रोसेस नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि रजब भट्ट की वहाँ पर जो है उसको ज़मानत मिल चुकी है। और दूसरा मैं इम्पोर्टेंट केस जो है वो ऐशा जटी वाला जो केस है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो ऐशा जटी वाले जो केस के अंदर रजब भट्ट के लिए या उसके दोस्त जो मान डोगर या जहांगीर है, इनके लिए ना एक खतरनाक चीज़ ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज हो गई है और इनको पुलिस डिपार्टमेंट ने बुलाया भी है और ये जो है वो वक्त के साथ साथ जो है ऐसा-ऐसा सारे जो है वो वहाँ पर पेश होंगे और वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन दोबारा होगी, क्योंकि इससे पहले एक एप्लीकेशन ये भी दी जाती है कि ये केस जो है वो मैनेज हो रहा है, ये केस जो है इस केस में जो है इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई। ये कहना था किनका, जो ऐशर जट्टी की तरफ से जो वकील है उनका कहना था। और अब जो है उन्होंने एप्लीकेशन तो वो कर दी है, अब डीआईजी साहब ने शायद उनको बुलाया भी है और ये वक्त के साथ साथ सारे जो है वो पेश होंगे और उसके बाद एक एप्लीकेशन एक और दायर की जाती है कि रजब भट्ट को टाइम पे आना चाहिए।
और टाइम पे अगर ये नहीं आता तो क्या ये कानून से बालातर है? और इसके साथ-साथ जो सिक्योरिटी है रजब भट्ट की, वो जो है उसको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में क्यों आता है? और ये डाला कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कही गई हैं कि ये हटा दी जाएँ और हुकूमत का टाइम ज़ाया हो रहा है, मशीनरी हुकूमत की ज़ाया हो रही है। नो डाउट मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो मशीनरी वगैरह इस्तेमाल होती है, पुलिस के दस्ते भी वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान का यूट्यूबर है, वो पाकिस्तान का समझ लें दूसरे नंबर पे बड़ा यूट्यूबर है, तो वो उस यूट्यूबर को कम से कम आप जो है वो एक सिक्योरिटी तो दे सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते और उसके ऊपर कोई अटैक हो जाता है, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, तो उसका जो पाबंद है वो कौन होगा? लेकिन अब रजब भट्ट को एक एप्लीकेशन ये भी देनी चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है या कोई इस तरह का कोई मतलब अटैक होता है, तो वो जो लोग जो है वो मेरे मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं मेरी सिक्योरिटी हटाने के लिए, तो वो ज़िम्मेवार होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एक तरफ से वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को हटा दिया जाए और दूसरी तरफ से क्या वो एप्लीकेशन नहीं दे सकते कि अगर ये जो है वो मेरे ऊपर कोई हमला वगैरह हो जाता है तो इनके ज़िम्मेदार जो है वो वही पार्टी होगी जो सिक्योरिटी को हटवाने के चक्कर में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सिक्योरिटी कोई उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं है या कोई डाला कल्चर को या इस तरह के कल्चर को फ़रोग़ करना नहीं है, क्योंकि हमने देखा कराची के अंदर ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई हैं और कराची में जिस तरीके से उसके ऊपर जो है वो एक हमला हुआ, वो भी सारे मामलात हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि कामयाबी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। कामयाबी ही इंसान को मरवाती है और कामयाबी ही इंसान को जो है वो मसले मसाइल पैदा करती है। याद रखिएगा, एक बात कन्फर्म है कि ये वाला केस जो है थोड़ा-सा टेक्निकल केस होगा, थोड़ा-सा मसले होंगे इस केस के अंदर, क्योंकि दोबारा से वही फाइलें खुल रही हैं, दोबारा से वही सारे मामलात हो रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़े इश्यूज़ होंगे मैं इसको रजब भट्ट को तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि होना भी चाहिए कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा नए सिरे से शुरू हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ये लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि जान छूटे, कट्टी-कट्टा या जो भी मामलात हैं, ये सारे निकलने चाहिए ताकि वो पार्टी है या ये पार्टी है, इन दोनों को जो है वो इन चीज़ों को मानना चाहिए। फैसले फैसले क्या आ रहे हैं वो भी मानने चाहिए और जिनको इख्तिलाफ होगा फिर वो बेशक सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएँ। ये सारी चीज़ें देखने के काबिल होंगी कि क्या किसके ऊपर ये मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। अनकरीब जो है वो फिर उस केस की समाअत है, क्या अब रजब भट्ट वहाँ पर पेश होते हैं, नहीं होते? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम फूड पॉइज़निंग है और ये मामलात हैं, तो जिसकी वजह से पेश नहीं हुए थे। तो वहाँ पर जो है वो जो ऐशर जट्टी के जो वकील हैं, वो वकील जो है वो काफ़ी खुश भी थे और थोड़े एक्साइटेड भी थे कि हम जो है वो इनको दोबारा पेश करवाएँगे। लेकिन कुछ जो लहज़ा है वो उस वकील साहब का, वो थोड़ा-सा करख्त है अबाउट रजब भट्ट के वकील को कोई पार्टी नहीं बननी चाहिए, वकील को कोई मैं समझता हूँ कि एक सहारा नहीं लेना चाहिए। वो जो भी बात है वो कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर डिस्कस करे। मीडिया पे इतना इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना मुझे मुनासिब नहीं लगता, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है। वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।